हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियन नेवी एमआर तथा इंडियन कोस्ट गार्ड डीबीजीडी से रिलेटेड जनरल नॉलेज की सीरीज का अगला पार्ट जो ये पार्ट नंबर 3 है। अतः हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है, ओजोन परत जो है पृथ्वी वासियों की रक्षा करती है। तो ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी वासियों की रक्षा करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा कि ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी वासियों की रक्षा करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है, विश्व में चावल सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। तो विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला देश चीन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 है, विश्व में चाय का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो आप ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में केले का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है। क्वेश्चन नंबर 62 इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 62 है, विश्व में लौह अयस्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में लौह अयस्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन जो है विश्व में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। आपको याद रखना है, टीन उत्पादक देशों में अग्रणी देश है मलेशिया, आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, वायुयान यूएसए, कागज कनाडा, सिंगापुर क्यूबा, सिंगार क्यूबा और रेडियो सिंगापुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रेडियो सिंगापुर से संबंधित नहीं है, ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 है, संसार की छत किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, पमीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। आपको याद रखना है, इंडियन नेवी एमआर के लिए ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शहर को इटर्नल सिटी या होली शहर कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोम को इटर्नल सिटी या होली शहर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एडमंडसन। इसका सही डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन कुक। कैप्टन कुक जो हैं उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब का प्रायद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। तो आपको याद रखना है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क, आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क है जो वो लेह मनाली है। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइन नदी जो है, राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। इंडियन नेवी एमआर में यह क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, अतः आप लोग याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब की रानी किसे कहा जाता है।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोचीन को अरब की रानी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। 2.4% भाग भारत विश्व के क्षेत्रफल का रखता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक तटरेखा किस राज्य की सर्वाधिक तटरेखा लंबी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। गुजरात राज्य है जिसकी तटरेखा भारतीय राज्यों में सर्वाधिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 7वां। विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? वो 7वां है। और जनसंख्या के हिसाब से भारत का जो विश्व में स्थान है वो दूसरा है। चीन पहले नंबर पर है तथा भारत दूसरे नंबर पर है, तो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रमाणित समय मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का प्रमाणित समय मापा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान। राजस्थान यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। सिक्किम इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, गोवा। तो आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी जो कपास के लिए बेहद उपजाऊ होती है, तो आपको याद रखना है कपास के लिए रेगुर मिट्टी का उपयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से अरावली अपशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, लक्षद्वीप है? तो लक्षद्वीप क्या है? आपको याद रखना, लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना, लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये जो बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी जो है वो दक्षिण की गंगा कहलाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका ए सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी गंगा नदी, इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अतः जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह के यूजफुल वीडियो के लिए हमारा चैनल इंडियन नेवी एमआर तथा इंडियन कोस्ट गार्ड तथा विभिन्न डिफेंस उपयोगी परीक्षाओं के लिए जीके तथा अन्य विषयों की टॉपिक वाइज रिवीजन कराता है। अतः इस तरह के यूजफुल वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।